ना ज़्यादा मेहनत लगेगी और ना ही ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होंगी। अगर अचानक मेहमान आ जाएं और आप कुछ मीठा बनाना चाह रही हैं और वो भी इंस्टेंट हो, तो जी हाँ, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिसे फॉलो करते हुए आप भी बहुत ही अच्छा मीठा तैयार कर सकते हैं। मीठा इतना मज़ेदार होगा कि सब खा के आपसे ये पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमीम और आप देख रहे हैं किचन विद शमीम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं हमारी आज की झटपट बनने वाली रबड़ी की रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले लिया और ब्रश की मदद से कढ़ाई की चारों साइडों में घी लगा लिया है। इससे ये होगा कि हमारा दूध नीचे नहीं लगेगा। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 1.5 किलो दूध डाला है। मैंने फुल फैट दूध लिया है, आप चाहें तो डब्बे का दूध भी शामिल कर सकते हैं। 1/3 कप मैं इसमें सूखा दूध शामिल कर रही हूँ। सूखा दूध अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे और पकाना शुरू करेंगे। दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है और दूसरी साइड पे हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट कट कर लेंगे। अब हम 4 पीस ब्रेड के लेंगे और इसके किनारे कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसे एक जग में डाल के ब्लेंड करेंगे। ब्रेड का इस्तेमाल हम इसमें इसलिए कर रहे हैं कि हमारी रबड़ी में थिकनेस आ जाएगी और बहुत ही अच्छा मीठा बनेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें हमने ब्रेड शामिल की है। ब्रेड को अच्छे से मिक्स करके हम 4 से 5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे और इसमें बहुत ही अच्छी थिकनेस आ जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें ब्रेड शामिल की है और इतना मज़े का मीठा तैयार हो जाएगा। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी हो गई है। अब इसमें 2 चम्मच चीनी शामिल करेंगे और साथ ही इसमें हम ड्राई फ्रूट भी शामिल कर देंगे और फिर थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे। दूसरी तरफ हम एक पैन लेंगे जिसमें हम 3 चम्मच चीनी डालकर इसे कैरामलाइज कर लेंगे। चीनी को कैरामलाइज करके डालने से हमारी रबड़ी में ऐसा कलर आएगा जिससे लगेगा कि हमने रबड़ी को बहुत देर पकाया है। चीनी को कैरामलाइज करने के लिए आप फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें ताकि हमारी चीनी जले नहीं, और अगर किसी वजह से हमारी चीनी जल जाती है, कैरामलाइज डार्क कलर का हो जाता है, तो आप इसको शामिल मत करें। चीनी कैरामलाइज हो चुकी है। अब हम इसे रबड़ी में शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। आखिर में हम इसमें इलायची का पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास पाउडर है तो वो डाल लें, वरना आप फ्रेश इलायची लेके उसे भी आप पीस के डाल सकते हैं। इलायची डालने से हमारी रबड़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इलायची पाउडर शामिल करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। रबड़ी की थिकनेस चेक करें कितनी अच्छी लग रही है और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि हमने ये इंस्टेंट रबड़ी तैयार की है। अब हम इसे ठंडा करेंगे और एक सर्विंग बाउल में डाल लेंगे। बिल्कुल हमारी रबड़ी बाजार जैसी तैयार हो गई है। रबड़ी का कलर देखें और इसकी थिकनेस देखें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये रबड़ी आपने खुद तैयार की है या आपने बाजार से मंगवाई है। खाने वाले एक दफ़ा खाएंगे तो याद ही करेंगे कि ये बहुत ही अच्छी रबड़ी तैयार हुई है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।